हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैटर्न। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों हम पैटर्न के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। A pattern is formed by repeating a unit which may be a set of number और शेप और अकॉर्डिंग टू अ रूल। ठीक है, यानी कि हमारा जो पैटर्न होता है बच्चों, वो बनता है रिपीटेशन से किसी भी यूनिट के। वो शेप हो सकती है, कोई लाइन हो सकती है, या फिर कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं बच्चों? अ पैटर्न ऑफ स्क्वायर यूजिंग डॉट कैन बी मेड इन 2 ways। ठीक है, 2 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका क्या है? आयुषी यूज कलर डॉट्स टू मेक पैटर्न ऑफ स्क्वायर एज अंडर। ठीक है, जैसे कि आयुषी ने यूज किया है डॉट का, जैसे कि ये किया है 1 डॉट है, यहाँ 4 डॉट है। तो 4 क्या होता है बच्चों? 2 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर 9 डॉट है विच इज 3 का स्क्वायर, और ये 16 है विच मीन्स 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है? स्क्वायर पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच स्क्वायर। आपको काउंट करना है और फिर बताना है कि ये स्क्वायर तो नहीं है किसी डिजिट का। ओके, द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच स्क्वायर नेम अ नंबर। ठीक है, जो स्क्वायर होते हैं उनका एक नंबर होता है बच्चों, एंड दिस इज सो कॉल्ड बिकॉज द डॉट्स आर अरेंज इन स्क्वायर शेप। ये यहाँ किस में है? स्क्वायर शेप में है। ठीक है, अ स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। जो बच्चों मिलता है वो हमें किससे मिलता है? मल्टीप्लाई करने से नंबर इटसेल्फ से। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से की है तो क्या आया है हमारे पास? 4 आया है। तो 4 इज अ स्क्वायर। ठीक है, जैसे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, 2 की 2 से करी 4 आया, 3 की 3 से करी 9, 4 की 4 से 16, सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। नाउ यू कैन नेम द नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर एंड ड्रॉ द सीक्वेंस पैटर्न। आप इसी स्क्वायर को फॉलो करते हुए सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो पैटर्न है बच्चों, अब हम उसे देखेंगे। अभिनव मेक द स्क्वायर पैटर्न एज। ठीक है, अभिनव ने क्या बनाया है? स्क्वायर का पैटर्न बनाया है, जैसे कि 1 स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 के स्क्वायर में हमने क्या किया यहाँ पे? 2 इंटू 2 4। ठीक है, और 4 को हमने ब्रेक कर दिया, 1 + 4। ठीक है, सो 1 हमने इसमें क्या निकाला है? अलग निकाला है। इस तरीके से 3 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 3 के स्क्वायर में से हमने पहले 1 अलग निकाला, और फिर बाकी कितना बचा? 8 को हमने अलग अलग लिखा है। 3 + 5, यानी कि पहले क्या आया? यहाँ पर 3 आया। ठीक है, और +5। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? सो इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है कि हमें क्या लिखना है? 1 + 3 लिखना है। 1 + 3 होना चाहिए सभी में। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको फॉलो करना है और आगे कंप्लीट करना है। We observe that first square number 1 and second square number 4 sum of first two add ऑड नंबर। ठीक है, तो हमने क्या करा है? फर्स्ट 2 ऑड नंबर का हमने सम किया है। ऑड क्या है? 1 और 3। ठीक है, थर्ड स्क्वायर नंबर इज 9, और 9 को हमने पहले क्या लिया है? सम ऑफ 3 ऑड नंबर। तो इसमें पहले 2 ऑड नंबर है, फिर 3 ऑड नंबर है, फिर 4 ऑड नंबर है। ठीक है, सो फॉलोइंग दिस पैटर्न कॉपी एंड कंप्लीट अभिनव टेबल। आपको अभिनव की टेबल को कंप्लीट करनी है जो कि नीचे गिवन है। ठीक है, सो आप इसको कंप्लीट करोगे बच्चों। उसके बाद विदाउट एडिंग यू कैन नेम सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। आप पहले 10 नंबर्स को नेम दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न यूजिंग डॉट्स कैन बी मेड इन 2 ways। बच्चों ये भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एज गिवन बिलो, जैसे कि नीचे दिया हुआ है। द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच ट्राइंगल। ठीक है, हर एक ट्राइंगल में नंबर्स दिए हुए हैं डॉट्स के, इज नॉन एज द ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं, जो ट्राइंगल शेप में होते हैं। इस तरीके से बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, सो रोहित यूज कलर डॉट टू मेक अ ट्रायंगुलर पैटर्न एज काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच ट्रायंगल। ठीक है, इन बॉल्स को आपको काउंट करना है। क्लियर है? देयर आर नंबर ऑफ 1, 3, 6, 10 एंड सो ऑन आर ट्रायंगुलर नंबर एज दे शो अ ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, सो फॉलोइंग द अबव पैटर्न ड्रॉ द नेक्स्ट 2 ट्रायंगुलर नंबर। आपको नेक्स्ट 2 ट्रायंगुलर नंबर बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है? 1, 2। तो 1 और 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितने हैं? 3 है, 2 को छोड़ दिया है। फिर हमने क्या किया? 2 नंबर्स को छोड़े, यहाँ पे 1 नंबर स्किप किया है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 नंबर हमने स्किप किया है। सो इसी तरीके से आपको स्किपिंग इंक्रीज करना है। ठीक है, क्लियर है?
उसके बाद है बच्चों रीटा, यूज बटन टू मेक ट्राइंगल, उसने बटन्स का यूज किया है जैसे कि 1, 3, 6, 10 एंड 16, ठीक है। अगेन हमने 3 का स्क्वायर किया है और फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया है। दस वी ऑब्जर्व दैट पैटर्न, फिर क्या पैटर्न निकल के आया है, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1 नेचुरल नंबर, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर इज 3 विच इज 2 1 सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, पहले 2 नेचुरल नंबर का, सेकंड इज 6 विच इज सम ऑफ 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम होगा। सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बच्चों आपको नेचुरल नंबर का एडिशन करते जाना है, ठीक है, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। एंड वी गेट अ स्क्वायर नंबर ऑफ एडिंग टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। यू कैन ऑल्सो क्लियरली सी द स्क्वायर नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर, दे लाई ऑन अ डायगोनल एंड लाइन्स, ठीक है, डायगोनल लाइन्स में हो सकते हैं इस तरीके से बच्चों, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इस तरीके से यहाँ पे डायगोनल्स दिए हुए हैं, ठीक है। बॉर्डरिंग पैटर्न क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है तो आप इन फिगर्स में देख सकते हैं, ठीक है। इन कारपेट्स, क्वालिट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा वी सी बॉर्डर पैटर्न एनहेंसिंग दियर ओरिजिनल ब्यूटी। वो क्या करते हैं, पैटर्न वगैरह मेक होते हैं अगर कारपेट वगैरह पे, ठीक है, फ्लोर पे, तो क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं उसकी ओरिजिनल ब्यूटी को, जो ओरिजिनल जैसा दिखता है, ठीक है। दीज बॉर्डर्स पैटर्न आर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ सर्टेन पैटर्न शेप और यूनिट ऑफ वन डायरेक्शन, ठीक है। वो पैटर्न कैसे बनते हैं, कोई भी यूनिट को सेम डायरेक्शन में रिपीटेशन हो रहा है तो वो उस चीज को फॉलो करते हैं उस पैटर्न को और तब इसने बनते हैं, ठीक है। वो शेप हो सकती है बच्चों या फिर डिजाइन हो सकता है। फॉलोइंग अ बेसिक सिमेट्री विच मे बी ट्रांसलेशन, ठीक है, जो एक बेसिक सिमेट्री लाइन होते हैं वो भी एक ट्रांसलेशन का वो बनती है पॉइंट, वर्टिकली रिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन। इसका वर्टिकली रिफ्लेक्शन भी हो सकता है वो उस पे या फिर हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर द लेटर एफ, एफ लेटर लेते हैं बच्चों अल्फाबेट से, एज बेसिक यूनिट एंड शेप इट इन अ बॉर्डर पैटर्न, ठीक है, बॉर्डर के पैटर्न के लिए हम एक शेप लेते हैं, लेटर से बनाते हैं। दस वी कैन गेट द फॉलोइंग पैटर्न, इसी से हमें ये फॉलोइंग पैटर्न मिल सकते हैं। व्हेन एफ फॉलो द डिफरेंट सिमेट्रिक लाइन, ठीक है, जब एफ से डिफरेंट सिमेट्रिक लाइन बनती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन, यानी कि रिपीट हो रहा है सेम डायरेक्शन में, अब हमने क्या किया, वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर दिया है उसको। अगर हम हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस तरीके से बच्चों, या फिर मिरर इमेज में दिखेगा, ठीक है, मिरर इमेज इसकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, इस तरीके से अगर रिपीट होगा तो ये भी क्या बनाएगा, एक पैटर्न बनाएगा बच्चों, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज टेकिंग अ फ्लैग एज द यूनिट शेप, आप इस फ्लैग को ले सकते हैं यूनिट शेप के रूप में। द बॉर्डर पैटर्न यूजिंग द अबव 3 सिमेट्रिक आर, ठीक है, अबव वाले ले सकते हैं हम। ट्रांसलेशन, ठीक है, आपको सिंपली बस इसको रिपीट करना है एक यूनिट को, या वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है या फिर हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है। आप जब रिफ्लेक्शन करोगे तो इस तरीके से बच्चों आपकी शेप बनेगी। उसके बाद है टिलिंग पैटर्न। टिलिंग पैटर्न होता है बच्चों आपका, अ टिलिंग पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग ऑफ अ सिंगल यूनिट और शेप। आप जब सिंगल यूनिट या शेप को बार बार रिपीट करते हो बच्चों, दे फिल्स द प्लेन विद अ नो गैप, जब वो बिना गैप के किसी प्लेन चीज को फिल करते हैं, एंड नो ओवरलैप, और एक के ऊपर एक भी नहीं होते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन आर पैटर्न बाय पेयरिंग स्टोन और ब्रिक्स, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जब हम ब्रिक्स को एक साथ लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, क्रॉस सेक्शन में बिहेव्स करते हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन में लगती है हमारी सारी ब्रिक्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर सेम यूनिट है, बार बार बस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दिस वॉल इज बिल्ट यूजिंग ब्रिक्स, ये वॉल एक ब्रिक्स से बनी हुई है, ऑफ द सेम शेप ऑफ साइज, सेम शेप है, सेम साइज है। द ब्रिक्स फिट टुगेदर टू फॉर्म अ पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है, तो ये क्या बन रही है, रिपीटिंग पैटर्न से बन रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आर देयर एनी गैप बिटवीन द ब्रिक्स, क्या आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है कहीं भी ब्रिक्स के बीच में, नो। आर दे ओवरलैप, क्या यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, नहीं, नो। लुक एट सम मोर एग्जाम्पल गिवन बिलो, आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं किसी भी शेप के जिसमें क्या ना तो ओवरलैप होता है और ना ही इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द यूनिट शेप, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या शेप दी हुई है, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, तो इसमें ये शेप दी हुई है एक पेंटागन टाइप, इसमें अम्ब्रेला टाइप बना हुआ है बच्चों, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको आगे क्या किया जाएगा, पूछा जा सकता है, व्हाट कैन यू से अबाउट पैटर्न गिविंग बिलो, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जो पैटर्न यहाँ पर है। यहाँ पर गैप भी आप देख सकते हैं सेंटर में बच्चों, इस शेप में आपको यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा, और ये क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज
नो देयर इज गैप इन द बिटवीन, ठीक है, नो द यूनिट शेप इज ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। टिलिंग पैटर्न आर फाउंड इन मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है, आप अपने आसपास टिलिंग पैटर्न को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। विंडो पेन्स होते हैं इस तरीके से, फ्लोर की टाइल्स होती हैं या कारपेट होते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। मल्टीपल टिलिंग पैटर्न कैन बी मेड यूजिंग सिंगल शेप, ठीक है, आपकी सिंगल शेप बन सकती है टिलिंग पैटर्न से। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग दिस ट्राइंगल एज बेसिक शेप ड्रॉ बॉर्डर पैटर्न यूजिंग, ठीक है, आपको इसको यूज करना है बॉर्डर को पैटर्न में यूज करने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए। सो ट्रांसलेशन है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, वर्टिकली इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न आर टिलिंग पैटर्न, इनमें से टिलिंग पैटर्न क्या है बच्चों, जैसे कि ये है, ओवरलैप नहीं है और ना ही इसके बीच में कोई गैप है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आइडेंटिफाई द यूनिट शेप दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द टिलिंग पैटर्न, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, शेप बतानी है जो भी टिलिंग, यहाँ पे सभी क्या है टिलिंग पैटर्न में, आपको इनकी बस शेप बतानी है, बेसिक शेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिलिंग पैटर्न कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द टू शेप, टिलिंग पैटर्न बच्चों दो शेप से भी बन सकता है, जैसे कि आप यहाँ पेंटागन या फिर स्क्वायर देख सकते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों शेप बतानी है ड्रॉ करके, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है पैटर्न। सो आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग सा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।